दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही यूट्यूब चैनल आर स्क्वायर फैंटास्टिक क्लास में स्वागत है। दोस्तों, ब्लड रिलेशन का यह मेरा सेकेंड वीडियो है। इससे पहले दोस्तों हमने फर्स्ट वीडियो बना चुके हैं। अगर वह वीडियो अभी तक नहीं देखे तो एक बार जाकर जरूर देख ले, ताकि दोस्तों आपको पूर्ण रूप से ब्लड रिलेशन समझ में आ जाएगा। फिलहाल दोस्तों इस चैप्टर में यानी इस वीडियो में दोस्तों केवल बात करेंगे इशारा करने पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले हम आपको 2-3 कॉन्सेप्ट बता देते हैं, ताकि इसी कॉन्सेप्ट के जरिए आप ब्लड रिलेशन का जो भी क्वेश्चन है आसानी से आप बना सकते हैं। दोस्तों फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये रहा कि प्रश्न में मेरा मेरी जहां होगा वहीं से प्रश्न बनाना शुरू करेंगे, अर्थात स्टार्टिंग पॉइंट दोस्तों मेरा मेरी होगा। सेकंड कॉन्सेप्ट दोस्तों ये रहा कि जो इशारा करेगा या जो कहेगा, मतलब इशारा करने वाला और कहने वाला फर्स्ट पर्सन हुआ। थर्ड कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको ये रहा कि जिसके तरफ इशारा किया जाए वह मेरा लास्ट पर्सन होगा। ओके, अब हम क्वेश्चन से आपको समझाते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राधा ने कहा कि वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौते बेटे की बहन है। तो राधा की पत्नी उस लड़की से कैसे संबंधित है? तो मैंने अभी आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया, कहने वाला या इशारा करने वाला फर्स्ट पर्सन। तो दोस्तों इस प्रश्न में कौन कह रहा? तो राधा का रहा। तो पहले आप राधा के ले लेंगे। चलिए राधा लिख दिए, मतलब राधा कह रही है, क्या कह रही है? मेरी पत्नी। तो राधा की दोस्तों पत्नी, ये रहा राधा की पत्नी। ध्यान देंगे, बारीकी समझाएंगे। उसके बाद क्या कहा दोस्तों? पत्नी के दादा। अब इसका दोस्तों दादा, अब इसका दादा बनाने के लिए इसका पिता होना चाहिए, इसके पिता का पिता, तब नहीं इसका दादा होगा। तो सबसे पहले इसका दोस्तों पिता, ये रहा इसका पिता, और फिर ये रहा इसका पिता, अर्थात कहने का मतलब हो गया, तो ये क्या हो गया दोस्तों? इसकी दादा, ये रहा दादा। समझ में आ गया? चलिए अब क्या करा? पत्नी के दादा, यहां तक तो हो गया। अभी मैं दादा पर हूं। उसके बाद दादा की इकलौती बेटी, अब इसका दोस्तों एक इकलौती बेटी है। चलिए ये रहा इसका इकलौती बेटी, कोई दिक्कत नहीं ना। अब मैं यहां पे आ गया। उसके बाद क्या कहा? इकलौती बेटी के इकलौते बेटा। अब इसका दोस्तों क्या है? एक इकलौता बेटा है। ध्यान देंगे, इसका भी क्या है? एक इकलौता बेटा। तो अभी मैं यहां आ गया। उसके बाद क्या कहा? बेटे की बहन। अब इसका दोस्तों एक क्या है? बहन है। अब इसका एक क्या है? बहन है। अब मैं यहाँ पे आ गया। डायग्राम दोस्तों फर्स्ट राधा, राधा क्या कहा था कि मेरी पत्नी, मतलब मेरी की जगह पर राधा, मेरी पत्नी मतलब राधा की पत्नी। तो राधा की पत्नी, तो पत्नी पर आए, फिर पत्नी की दादा, इसकी जो दादा हुआ, तो इसका पिता, पिता के दादा, मतलब इसका दादा यहाँ आ गया। उसके बाद क्या दोस्तों? इसके दादा के इकलौती बेटी, तो इसके दादा की इकलौती बेटी यहाँ आ गया, अर्थात ये दोनों आपस में भाई बहन का रिलेशन फरमाएगा कि नहीं? चलिए अब इसका फिर इकलौता बेटा और इसका एक बहन। तो दोस्तों बहन पे आकर रुक गया। तो मैंने क्या बोले कि लास्ट पर्सन जो आएगा, लास्ट रिलेशन जो आएगा, वही मेरा क्या होगा दोस्तों? जिसके तरफ इशारा कर रहा था। तो किसके तरफ दोस्तों इशारा कर रहा था? कि एक लड़की की तरफ। तो दोस्तों यही लड़की है जिसके तरफ वह क्या कर रहा था? इशारा कर रहा था। यही दोस्तों वह लड़की है जिसके तरफ क्या कर रहा था? इशारा कर रहा था। मतलब राधा जो इशारा करके बोल रही थी, तो इसी के बारे में बोल रही थी। बात समझ में आ गया? मतलब क्या, कहने वाला या इशारा करने वाला फर्स्ट पर्सन तो राधा, ठीक। और उसके बाद लास्ट पर्सन जो दोस्तों मेरा निकल के आएगा, मतलब लास्ट यानी अंत में जो मेरा रिलेशन निकल के आएगा, वह दोस्तों क्या होगा कि जिसके तरफ इशारा कर रहा था। तो किसके तरफ इशारा कर रहा था बताइए? लड़की की तरफ। तो यही वह लड़की है, मतलब इसका बहन जो लड़की है, इसी की तरफ राधा इशारा करके बोल रहा था कि वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती बेटे की बहन है। तो अब जाकर दोस्तों क्वेश्चन ये करा कि राधा की पत्नी उस लड़की से कैसे संबंधित। तो दोस्तों यहाँ पे ये समझना है कि राधा की पत्नी उस लड़की से कैसे संबंधित है। तो यहाँ पे भी दो पर्सन है। ध्यान देंगे कि पत्नी और लड़की, तो सेकेंड पर्सन लड़की पर बैठेंगे, तब देखेंगे कि उसकी पत्नी हमको क्या लगती है, अर्थात कहने मतलब हुआ कि उसकी पत्नी को ये लड़की क्या लगेगी। तो यहाँ पे मैं हूँ, अभी यहाँ पे हूँ, यहाँ से मुझे यहाँ आना। तो ध्यान देंगे, ये लड़की रही और ये लड़की की भाई, मतलब ये दोनों भाई बहन, तो इसकी माता, मतलब
ये दोनों का मम्मी, ये दोनों का माँ, ये रहा। अब माँ का भाई, इसका मामू लगेगा। माँ का भाई, नहीं समझे, मेरी माँ का भाई मुझे मामू लगे, तो इसकी माँ का भाई ये मामू, और मामू का बेटी, इसका बेटी, इसी का ना बेटी है, तो मामू का बेटी क्या लग जाएगा, ममेरा बहन। क्या लगेगा, ममेरा बहन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या चलेगा, ममेरी बहन। क्या आएगा, ममेरी बहन। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन आपका दोस्तों दिया बहन, सेकंड बेटी, और थर्ड दिया ममेरी बहन, और फोर्थ दिया चचेरी बहन। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ममेरी बहन। समझ में आ गया। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, आप उसे आसानी से रीड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन ये करा कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, वह मेरी ससुर के इकलौते बेटे का बेटा है। तो महिला उस लड़के से कैसे संबंधित। ध्यान देंगे, शानदार तरीके से बताएंगे दोस्तों, केवल आप वीडियो पर बना रहे, फिलहाल आप बनाने का कोशिश करेंगे। दोस्तों क्या कहा, मैंने क्या बोले कि जो कहा या जो इशारा करता उसको पहले लेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा दोस्तों, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। तो यहाँ पे महिला कहा, देखिए, तो पहले महिला को आपको लिख लेना है, जो कहेगा उसको पहले आपको लिख लेना है। ये महिला को लिख लिया, क्योंकि महिला ने इशारा किया, कहा क्या कहा कि वह मेरी ससुर, मतलब महिला की ससुर। अब इसकी ससुर दोस्तों बनाने के लिए इसको पहले किसी के साथ शादी करना पड़ेगा, तब नहीं इसका ससुर बनेगा। तो मान लीजिए इसका शादी मैंने इससे करा दिया, और ये इसका रहा पिता, ये इसका रहा पिता। अभी मतलब ये महिला की ससुर ये रहा। बात समझ में आ गया। क्या कहा कि ये कहा कि मेरी ससुर, मतलब यह महिला, जब तक महिला की किसी के साथ शादी नहीं होगा तब तक इसका ससुर बनेगा नहीं। अब मैंने क्या किया, इसका एक हस्बैंड बना दिए, ये रहा इसका पति, और इसका पति का पिता, इसको लग जाएगा ससुर। तो अब अभी मैं यहाँ पे हूँ, यही कहा, क्या कहा कि मेरी ससुर मतलब महिला की ससुर के इकलौते बेटे। अब दोस्तों इसके ससुर का इकलौता बेटा यही ना हुआ, बताइए हुआ कि नहीं, इसके ससुर का इकलौता बेटा यही रहा। तो अभी मैं यहाँ हूँ, ये रहा दोस्तों इसका इकलौता बेटा। उसके बाद क्या कहा कि इकलौते बेटे, मतलब ससुर के इकलौते बेटे ये रहा। उसके बाद के इकलौते बेटा, फिर दोस्तों इसका क्या है, एक इकलौता बेटा, फिर इसका भी दोस्तों एक क्या है, बेटा। अभी डायग्राम यहाँ पे आ गया, ओके। उसके बाद क्या कहा, इकलौते बेटे का बेटा, फिर दोस्तों इसका भी क्या है, एक बेटा है। ध्यान देंगे, इसका भी दोस्तों क्या है, बेटा है। उसके बाद क्या कहा, बेटा है। तो कहा महिला उस लड़के से कैसा संबंधित है। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो इशारा कर रहा था महिला कर रहा था, और महिला कहा मेरी, मतलब महिला की ससुर मतलब ससुर इसके पति के पिता, ससुर ये रहा। उसके बाद क्या कहा था दोस्तों, ये कहा था कि ससुर के इकलौते बेटे। तो दोस्तों ससुर के इकलौते बेटे ये ना, अगर मैं इसका यहाँ पे एक बेटा बनाता हूँ तो इकलौता हुआ नहीं हुआ, तो ये दो हो गया, तो इसीलिए दोस्तों इसका इकलौता बेटा यही रहेगा। उसके बाद क्या कहा दोस्तों, उसके बाद ये कह रहा है इकलौते बेटे के इकलौते बेटे, फिर इसका एक इकलौता बेटा ये रहा। उसके बाद क्या कह रहा, फिर कहा इकलौते बेटे का बेटा, फिर इसका एक बेटा है। अब यह जो दोस्तों निकल कर आया, यह वही लड़का था जिसके तरफ वह इशारा कर रहा था औरत। तो यह दोस्तों क्या है, वही लड़का है जिसके तरफ वह क्या कर रहा था, इशारा कर रहा था, यह वही लड़का है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो अब जाकर ये कह रहा कि दोस्तों महिला उस लड़के से कैसे संबंधित है। तो दोस्तों महिला और लड़का, तो पहले महिला आ रहा तो सेकेंड पर जाना, तो लड़के से जाना हमको महिला की तरफ। तो ये रहा लड़का और महिला यहाँ पे, तो ये दोस्तों क्या लग जाएगा। अब बताइए ये इसका पिता हुआ, ये इसका पिता हुआ कि नहीं। अब जब ये इसका पिता हो गया तो ये इसका क्या हुआ, पिता के पिता मतलब इसका दादा हुआ कि नहीं। अभी नहीं समझे, कहने का मतलब ये हुआ कि ये इसके पिता, ये इसके पिता का पिता, इसको दादा, ठीक है। अब इसके दादा की पत्नी क्या लग जाएगा, दादी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, दादी। क्या आ जाएगा इसका आंसर, दादी। या लड़का को महिला क्या लग रही है, दादी लग रही है। समझ में आ गया। ऑप्शन से लेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन पहला है दादी, सेकंड है माँ,
तीसरा है पोता और फोर्थ है पत्नी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा, दादी। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा? समझ में आ रहा दोस्तों वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, उसे आप अच्छी तरीका से रीड करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा आपका, तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा कि वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी के भाई का बेटा है। वह महिला तस्वीरें वाले व्यक्ति से किस तरह संबंधित है। समझ गए? तो देखिए मैंने क्या बताया कॉन्सेप्ट, कि जो इशारा करेगा, जो कहेगा उसको पहले लेंगे कि नहीं लेंगे। तो क्या कहा, तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है। फिर से दोस्तों लेडी कर रही है, क्या कर रही है, महिला कर रही है। ध्यान देंगे तो महिला को पहले आपको लिख लेना है, ये महिला कर रही है। क्या कर रही है, वह मेरी, मतलब मेरी कहने का मतलब महिला कर रही है मेरी माँ, मतलब महिला की माँ। तो ये रहा दोस्तों महिला की माँ, मतलब ऊपर जाएगा, ये रहा आपका महिला की माँ के पिता। फिर इसका दोस्तों क्या है, पिता। ये रहा इसका पिता। कोई दिक्कत नहीं ना, ये रहा इसका पिता। उसके बाद क्या कहा दोस्तों, वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी। अब इसका दोस्तों एक इकलौती बेटी। अब यहाँ पे ये समझिएगा, कह रहा है कि एक तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि वह मेरी माँ। तो ये रही महिला और ये रही महिला की माँ। उसके बाद का माँ के पिता, तो माँ के पिता ये रहा। फिर अब यहाँ पे ये करा कि इकलौती बेटी। अब इसके पिता का जो दोस्तों इकलौती बेटी होगी, यही ना होगा। अगर मैं सेकंड यहाँ पे बनाता हूँ तो होगा नहीं, दो हो जाएगा, तो दो होगा तो इकलौती होगी नहीं। तो इसीलिए दोस्तों इसका जो इकलौती बेटी होगी, यही ना इसका इकलौती बेटी होगी, होगा कि नहीं। चलिए यही इसका इकलौती बेटी होगी। अभी मैं यहाँ पे हूँ। उसके बाद क्या कहा, इकलौती बेटी की इकलौती बेटी। फिर दोस्तों इसका जो इकलौती बेटी होगा, यही ना होगा, इसका जो इकलौती बेटी यही ना होगा। अगर मैं यहाँ से एक सेकंड बेटी बनाता हूँ तो इकलौती होगा नहीं, दो हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों इकलौती बेटी यही हो जाएगा। अभी फिर मैं यहाँ हूँ। उसके बाद क्या कहा, इकलौती बेटी की इकलौती बेटी के भाई। अब इसका दोस्तों इसका एक क्या भाई है, इसका एक क्या भाई है। फिर क्या कहा, भाई का बेटा। अब इसका दोस्तों एक क्या बेटा, भाई का बेटा, भाई का बेटा है। तो लास्ट मेरा यहाँ आ गया। तो मैंने क्या बताया कि लास्ट रिलेशन जो निकल का आता, लास्ट पर्सन जो निकल का आता, वही पर्सन कहलाता, वही रिलेशन होता है कि जिसके तरफ वह इशारा कर रहा था। तो तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा था दोस्तों, वही व्यक्ति है कि जिसके तरफ वह इशारा कर रहा था। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। एक बार और मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। कहा, तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि वह मेरी माँ। तो महिला की माँ के पिता की इकलौती बेटी। अब इसका जो इकलौती बेटी होगा यही होगा, की इकलौती बेटी। फिर इसका भी जो इकलौती बेटी होगा यही होगा, ठीक है। के भाई तो इसका भाई होगा, तो भाई ये रहा। उसके बाद क्या कहा दोस्तों, भाई का बेटा। तो भाई का बेटा यही रहा। तो यही मेरा निकल गया जिसके तरफ वह इशारा कर रहा था। तो अब जाकर कह रहा कि वह महिला तस्वीर वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे क्या कहा दोस्तों, लास्ट में देखना, महिला तस्वीर वाले व्यक्ति से, पहले महिला आ गया, बाद में व्यक्ति आ गया। तो व्यक्ति पर बैठेंगे और महिला पर जाएंगे, मुझे क्या मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आपका व्यक्ति। और यहाँ से ये इसका क्या हो गया, पिता। ये इसका पिता, और पिता का बहन क्या कहलाएगा, बुआ। पिता का बहन क्या कहलाएगा, बुआ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका बुआ। अर्थात दोस्तों ऑप्शन से बात करेंगे तो ऑप्शन पहला बहन है, दूसरा माँ है, तीसरा बेटा है और चौथा बुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी, मतलब बुआ। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। चलिए अब लोग हम अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिलहाल दोस्तों आप क्वेश्चन को रीड करेंगे। तो क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है, ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या कह रहा। तो क्वेश्चन दोस्तों आपको ये कह रहा है कि पायल का परिचय देते हुए आमिर कहता है
वह मेरी माँ के भाई के इकलौते भांजे की पत्नी के बेटे का बेटी की पत्नी है। ध्यान देखिए कितना बड़ा प्रश्न है, लेकिन हम उसको छोटी सी कॉन्सेप्ट के जरिए आपको समझा देंगे। है तो पायल अमीर से कैसे संबंधित है, ध्यान देंगे। मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया कि जो कहेगा या जो इशारा करेगा फर्स्ट होगा। तो कौन कह रहा दोस्तों, पायल का परिचय देते हुए आमिर कह रहा। तो सबसे पहले आपने क्या करेंगे, आमिर को लिख लेंगे। आमिर कह रहा है, क्या कहा आमिर, ध्यान देंगे। मतलब मेरी माँ, तो मतलब आमिर की माँ, तो माँ दोस्तों ऊपर आ गया, ये रहा आमिर की माँ के भाई। अब इसका दोस्तों क्या, एक भाई है, ये रहा आमिर की माँ के भाई के इकलौते भांजा। अब इसका दोस्तों जो इकलौता भांजा होगा, ध्यान देंगे, इसका इकलौता भांजा यही ना होगा, अरे आमिर होगा, नहीं समझे। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आमिर कहता है कि मेरी माँ, तो आमिर की माँ के भाई के इकलौता भांजा। अब इसका जो दोस्तों इकलौता भांजा होगा, ये इसका बहन हुआ। अब इसका बहन का बेटा यही हुआ, तो ये इसका इकलौता भांजा यही ना होगा। अगर दूसरा लेते तो इकलौता होगा, नहीं ना होगा। तो फिर से मैं यहीं पर आ गया, तो ये रहा मतलब क्या, आमिर के माँ के भाई के इकलौते भांजा, ये रहा। ठीक, उसके बाद क्या करा, उसके बाद ये करा भांजे की पत्नी। अब दोस्तों इसका एक पत्नी है, तो इसका पत्नी यहाँ पे हम लोग डन कर दिए। ये रहा दोस्तों इसका पत्नी, किसका, तो आमिर के, मतलब क्या, आमिर के माँ के भाई के इकलौते भांजे की पत्नी, ये रहा। ठीक, उसके बाद क्या करा, पत्नी के बेटे, फिर इसका दोस्तों एक क्या है, बेटा है। ठीक, समझ में आ रहा। उसके बाद क्या कहा, पत्नी के बेटे का बेटी, फिर इसका दोस्तों एक क्या है, बेटी है। डन करते जाएंगे दोस्तों, एकदम शानदार तरीके से बताएंगे। इसका पत्नी के बेटे का बेटी की पत्नी, फिर इसका दोस्तों एक क्या, क्या हो जाएगा दोस्तों, पत्नी। अब ध्यान देंगे, पत्नी, तो ये दोस्तों बेटा आ जाएगा, तब ना पत्नी का पत्नी ना। अब ये कहने का अर्थ ये हुआ कि दोस्तों क्वेश्चन ये कह रहा, गौर समझेंगे, कि आमिर के माँ के भाई का इकलौता भांजा ये रहा, फिर इसका पत्नी के बेटे का बेटे के पत्नी, ये रहा। तो दोस्तों ये मेरा लास्ट क्या आ गया दोस्तों, ये मेरा एंडिंग पॉइंट आ गया, लास्ट रिलेशन ये आ गया, पत्नी। तो दोस्तों जिसके तरफ इशारा कर रहा था, पायल की तरफ, तो यही पायल है, यही दोस्तों पायल है जिसके तरफ वह इशारा कर रहा था। कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब क्वेश्चन ये करा कि दोस्तों पायल अमीर से कैसे संबंधित है, पायल अमीर से, तो पायल पहले, तो अमीर पर आएंगे, तो अमीर ये रहा, और इसके तरफ आएंगे पायल यहाँ रहा। तो बताइए क्या होगा, ये इसका पत्नी, ये इसका बेटा। ठीक, ये इसका बेटा, फिर इसका बेटा का बेटा, और बेटा के मतलब क्या, ये इसका पति, ये इसका बेटा हो गया। अब ये इसका बेटा, मतलब ये इसका पोता, ये जो है ये इसका पोता। अब इसका पोता का पत्नी क्या कहलाएगा दोस्तों, पोता का पत्नी क्या कहलाएगा, पोत बहू। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका, पोत बहू। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ऑप्शन नंबर यानी डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक बार और इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान देंगे। क्वेश्चन का राग, पायल का परिचय देते हुए आमिर कहता है वह मेरी माँ के भाई के इकलौते भांजे की पत्नी के बेटा का बेटी की पत्नी है। तो पायल अमीर से कैसे संबंधित है, तो अमीर, अमीर के माँ ऊपर के भाई के इकलौता भांजा। अब इसका जो इकलौता भांजा होगा, ये इसका माँ का बेटा, मतलब इकलौता भांजा यही होगा। उसके बाद क्या कहा, की पत्नी, इसकी पत्नी ये रहा, के बेटा, फिर इसका बेटा ये रहा, फिर के पत्नी के बेटा का बेटी, मतलब पत्नी का बेटा, ठीक है, यही रहा, का बेटा, फिर से ये दोस्तों बेटा का पत्नी, ये पायल। अब कह रहा है कि अमीर मतलब पायल अमीर से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे आपने देख लिया किस प्रकार से संबंधित है। चलिए इस टॉपिक का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन